छठे स्कंद में इसके पूर्व नरकों के वर्णन सुन करके परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिस पर चलने से मुझे इस नरक में नहीं जाना पड़े। महाराज ने कहा, न तथा यज्ञवान राजन पूयित तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निवेश वया। भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की जैसी शुद्धि तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं होती। भगवान को आत्मसमर्पण के लिए कहा है। जब तक अहम शून्यता नहीं होगी आत्मसमर्पण नहीं होगा। राजन तुम अपना प्राण भगवान को अर्पित करो। हमारे वेदों में एक ऋषि की कथा है। एक राजा थे, राजाओं को पक्षियों का ज्ञान था, पक्षियों की बोली को वो समझते थे। एक दिन राजा ने सुना कि एक हंस और हंसी जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो ये राजा का तप इतना बड़ा है, उसके महल के ऊपर से जाएंगे तो हम जल जाएंगे। ये पत्नी पक्षी ने कहा, तो पति पक्षी ने कहा, चिंता मत करो, अब राजा का तप कम है। उससे बड़ा जो तप है वह एक गाड़ी वाले संत है, उनका है। अब राजा ने सुना एक गाड़ी वाला संत कौन है। राजा ने तलाश किए, है एक गाड़ी वाले संत है। राजा हाथी लेकर के आए, घोड़ा लेकर के आए, रथ लेकर के आए, 100 कन्याएं, 100 कुंवार, तमाम को लेकर के आए। और वो जो मुनि रहे, मुनि के सामने खड़े होके, महाराज मैंने सुना है आप ब्रह्मज्ञानी हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। मुनि ने ऐसा देख लिया, यहाँ आए तो मुनि ने ऐसा देख लिया, सामने देखा ही नहीं। राजा के बार बार प्रार्थना करने पर देखा नहीं। राजा दुखी होकर के चले गए। अपने गुरु से पूछा क्या करो। गुरु ने बोला, ये अपने गुरु के पास ज्ञान लेने जाना है, विनम्र होके जाना चाहिए। ये हाथी घोड़ा श्रृंगार सब छोड़ो, आधा वस्त्र पहनो, समित पानी लेकर के जाओ गुरु के चरण में। अब वो ऋषि ने बात की है। राजा ने कहा, मैं, मेरी कन्या है, मेरी आत्मजा, वो आपकी सेवा में देता हूं, उसको ग्रहण करो। ऋषि ने उसको ग्रहण किया। हम भगवान को हाथी देना चाहते हैं, हम भगवान को घोड़ा देना चाहते हैं। अरे ये सारा तो उसी का क्रिएशन है। भगवान को हाथी घोड़े नहीं चाहिए। भगवान को आपका प्राण चाहिए, आपका हृदय चाहिए, आपका सत्व चाहिए, आपका तत्व चाहिए, आपकी चेतना चाहिए, आपका द होल बीइंग चाहिए, द टोटल। हे राजन, भगवान को आपका प्राण अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है, प्रति श्वास नारायण मंत्र का जप करता है। एक राजा और एक रानी दोनों रहे। राजा को, रानी को लेकर के मंदिर में जाते थे, तीर्थों में जाते थे, यज्ञों में जाते थे, बाहर रथ में बैठते थे। रानी बड़ी दुखी थी।
मेरे पति मंदिर में नहीं आए, मेरे पति अंदर ऋषियों के नहीं आए, नहीं यज्ञ में नहीं आए, मेरे पति तीर्थ में आए तो गंगा नहाए नहीं। रानी को बड़ा सुख था, किंतु दुख था कि राजा मुझे सर्वत्र लेकर के जाते, खुद क्यों नहीं आते करते। एक दिन रानी बड़ी निद्रा में रही, किंतु थोड़ी अर्ध निद्रा में। पति गहरी नींद में रहे, पति ने करवट बदली, करवट बदलते हुए पति ने बोला, नारायण नारायण नारायण। अरे ये मेरे पति बोल रहे हैं, देखा तो नींद में। थोड़ी देर में राजा ने फिर से करवट बदली, फिर राजा बोले, नारायण 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 नारायण। अब रानी उठ के बैठ गई। राजा जाग रहे, सो रहे, गहरी नींद में है, निद्रा में है, तंद्रा में नहीं है, गहन निद्रा में। और राजा जब भी करवट बदली करते हैं, नारायण। अब रानी खड़ी हो गई, बुलाइए महाप्रतिहार को, बुलाइए महामात्य को, राजगुरु को। ढोल बजाओ, शहनाएं बजाओ, दीप मालाएं प्रगटाओ, दान दो, संगीत हो, नृत्य हो। राजा भी जागे, क्या हो रहा है, ऐसे कर रही है। हुआ क्या देवी बताओ। आनंद विभोर। दोपहर ढलते ढलते जब रानी थक गई, संगीत नृत्य बंद हो गया, दान देना बंद हो गया, तब राजा ने पूछा, देवी कहो तो ये आनंद किस कारण है। बोले, अब तक मैं समझती थी कि आप भगवान का नाम लेते नहीं, आप नास्तिक है, दूर बैठते हैं, मंदिर में आते नहीं, तीर्थ में नहाते नहीं, संतों के पास आते नहीं, मगर आप नारायण का नाम तो लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। मैं कहाँ नारायण का नाम लेता हूँ, मैंने सुना। कहाँ सुना, अनेक बार सुना। जब भी करवट लेते हो नारायण नारायण बोलते हो। मैंने बोला, हाँ, क्या बोला, नारायण नारायण। राजा ने कुछ भी नहीं बोला, चुप रहे। 3 दिन तक राजा भूखे रहे, उपवास किया। मैं जो साधना कर रहा हूं वो किसी को पता हो गया। श्री राम कृष्ण परमहंस देव कहते हैं, मौने बौने कोने। आप जो प्रभु का नाम स्मरण करो वो आपके मन में हो, जंगल में जाके हो, मकान के कोने में हो। आपकी भक्ति बाहर दिखावे के लिए नहीं है। आप तिलक करो, आड़ा करो, भस्म करो, बड़े माला पहन लो, पहनो। आपकी भक्ति, किसी महिला को पूछो तुम अपने पति से कैसे प्यार करती हो, किसी पुरुष से पूछो तुम अपनी पत्नी से, ये अपने निजी जीवन का मतलब है। मैं मेरे गुरु का संबंध, मैं मेरे प्रभु का संबंध, इट्स बिटवीन मी एंड माई भगवान, दैट्स ऑल। व्हाई समवन शुड नो अबाउट इट। मेरे प्रभु को ही पता होना चाहिए। आमी तोमाड़ तुम्ही आमाड़, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। तुम्हार छड़ा हमार किचु नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कुछ भी नहीं है। काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल, नाम तो एक पांडुरंग। ये काया पंढरपुर है, आत्मा विठ्ठल नाथ है, और मेरे को नाम लेना है पांडुरंग 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 पांडुरंग। नाम ध्यावो, नाम कीजिए। प्रथुत स्कंद में, छठे स्कंद में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण है, अर्चन प्रकरण है, नाम प्रकरण है। 14 अध्याय में इस प्रकरण का विचार किया। इसमें ध्यान प्रकरण में 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखे। अर्चन प्रकरण में 2 अध्याय में सूक्ष्म अर्चन, स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण में गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन की महिमा है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो,
चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी हो, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम बनने वाला नहीं है। मैं जब यात्रा में रहता हूं, जून जुलाई अगस्त, तब जाकर के अहमदाबाद में बारिश होती है, जाता हूं तो तड़प तड़प करके जाता हूं, पेड़ सूख रहे हैं, लॉन सूख रही है। अब जब वापस आता हूं, कितना भी पानी हम अपने घर से देते रहे, किंतु वर्षा के पानी से पेड़ पौधे और जो लॉन है उसमें एक निखार आता है, प्राण आता है, वो हमारे पानी से थोड़ा आता है। प्रभु से तो प्रीति लगानी ही पड़ेगी, प्रभु है तो हम ही हैं। ठाकुर जी की सेवा करना, उनका जप करो, उनका ध्यान करो। ना हम वेदे न तपसा न दानी न जयज्ञया, मैं वेद तप ज्ञान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती है। कितना ही लाल जी को बढ़िया भोग लगाओ, जप करना पड़ेगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, भेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय भाल के, भाव कुभाव अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। मंत्र में बड़ी शक्ति है नाथ। प्रहलाद का उपाख्यान सुनाया गया है। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है, जो सोने को ही देखने वाला, वो पृथ्वी को जल में ले गया तो भगवान ने वराह स्वरूप धारण किया। उसका भाई ये हिरण्यकशिपु बहुत तप किया है। कहते हैं 36,000 वर्ष तप किया उन्होंने। एक पांव पर खड़ा था, दिमक लग गई, उसके चमड़ी खाई गई, मांस खाया गया, हड्डियों में छेद हो गए। इतना तप किया है। उसके तप से ब्रह्मांड जलने लगा है। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य, ब्रह्मांड जल रहा है। देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आए, वरम ब्रूहि, क्या चाहिए? मैं अमर हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है। अच्छा, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर भी ना मरूं। मैं आकाश पर नहीं मरूं, मैं पृथ्वी पर भी नहीं मरूं। न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी नहीं। और हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से ना मरो। तथास्तु कह दिया। उनके मन में एक घृणा थी कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है। किंतु गति और मति दोनों अलग होती है। मणिमत्न राणा में लिखा है, बद्धो ही को वा विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति ही, को वास्ति घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। ये बंधन मुक्त कौन है? बंधन युक्त कौन है? ये युक्त क्या है, मुक्त क्या है? ये बंधन है, ये मुक्ति है। गति एक ही है, दिशा भिन्न भिन्न है।
एक देवों की दिशा है, एक दैत्यों की दिशा है, एक सद्गुणों की दिशा है, एक दुर्गुणों की दिशा है। एक में आनंद है, एक में अनानंद है, एक में दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है, ज्ञान है, प्रकाश है, विराग है, ज्योति है, शक्ति है, और यहां पर केवल अंधकार है। कारण क्या है? बंधन युक्त कौन है? 5 विषयों में जो आसक्त है वह बंधन है। स्वतंत्र कौन है? जो विषयों की और वैराग्य की दृष्टि वाला, वो स्वतंत्र है। घोर नरक कौन सा है? अरे देह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? मांस, रक्त, दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय, सभी तृष्णाओं का क्षय, यही स्वर्ग के सोपान है। अब मुझे कोई आशा नहीं, कोई मुझे तृष्णा नहीं, कोई मुझे वासना नहीं। बोलना बहुत सरल है, तोते के माफिक। बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में जब दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, आपको आगे नहीं बैठाया जाए, बड़ा मुश्किल बात है। छोटी छोटी बातों में हमारा मन छल करता है। कोवा दरिद्रोही विशाला तृष्णा। अरे भाई, दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, वो दरिद्र है। श्रीमांश को यश्च समस्त तोष। श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है, वही श्रीमंत है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस् विचार एव। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म साधारण का रोग ही अधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करना। परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करना ही, और स्मरण का विस्मरण करना। मगर जब स्मरण करोगे वो औषधि है। वैद्यो नारायणो हरि। अजामील का दूसरा अर्थ भी देख लो। अजामील, अज है ईश्वर। ईश्वर में, ब्रह्म में विलीन हुआ है वो जीव अजामील है। ईश्वर में जो अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगी पूर्ण जीवन से साधु बनना मुश्किल है। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जितम सर्व जिते रसे। जिसने रसों को जीत लिया है, समझो उसने ही जग को जीत लिया है। जो हमारे नारद महर्षि हैं, उनको जब ज्ञात हुआ कि हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कदा, तो उनको इंद्र घसीट के लेके जा रहा, तो बोले रुक जाओ, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। कयाधु को नारद महर्षि अपने आश्रम में लेकर के गए, और आश्रम में जब लेकर के गए तो वहां पर तो हरि कीर्तन ही होता था। एक सीधी बात है। एक तोता ऐसे बोलता था, ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति। तोता बोलता है रोज सवेरे सवेरे, शुभम भवतु कल्याणम भवतु मंगलम भवतु। तोता बहुत प्यारा था राजा को। अब समय है, अवधि है, तोता मर गया। राजा बड़ा दुखी है। अरे भी मेरे को बोलने वाला तोता लाओ, बोलने वाला तोता लाओ, मुझे बोलने वाला तोता लाओ। 6-8 दिन में एक बोलने वाला तोता आया। क्या बोलता था? पकड़ो साले को, मार को, काट काट दे साले को, मार पकड़ के दे। राजा बोल रहा है ये क्या है? महाराज ये बोलने वाला तोता है।
अरे प्यारे, वो पहले वाला तो बोलने वाला ये, महाराज ये भी बोलने वाला। पहला कहाँ से आए थे? बोले आश्रम से आया था, और ये एक खटाईवाड़ा से आया था। तोता है, उसको भी भूमि, संस्कार और वातावरण की असर होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने जो परिसर है उसको पवित्र रखें। यहाँ छठे स्कंद की पूर्णाहुति होती है। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा की गई। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग न किया जाए, अनुग्रह का, परमात्मा ने हमको जो अनुग्रह किया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो दूसरे को ज्ञान दो। अरे हम तो धन्य हैं गुजरात के लोग भाई। हमारे यहाँ गवर्नर साहब रहे, आदरणीय कोहली साहब, ओम प्रकाश कोहली जी। वो अपने यहाँ गवर्नर हाउस में जो बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, माली लोग हैं, रसोईया करने वाले हैं, सफाई करने वाले, इन तमाम लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे रोज। ओम प्रकाश कोहली साहब अपने गवर्नर हाउस के बोर्ड, मीटिंग बोर्ड के दफ्तर में बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। दान देना है तो, अपने पास ज्ञान है तो ज्ञान दो। कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा पहलवानी करके बड़े हो जाते हैं, वो पहलवान होने के बाद में बूढ़ा होने तक भी अपनी गली मोहल्लों को पहलवानी सिखाते रहते हैं। हमारे शिवानंद आश्रम में काफ़ी सारे महात्मा रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पंडित रहे। वो जो हमारे ये पहाड़ी के जो बच्चे हैं ना, जो आश्रम में सेवा करते हैं, तमाम को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। यानी मैं साधु हो गया, सन्यासी का बड़ा, इसकी क्या जरूरत नहीं है ये बात की। हमारे पास जो है सो देना। अरे कुछ भी नहीं है हाथ में, किसके सामने नमस्ते कर देना, केम छो। वो मुँह फूला के जाएगा तो बोलना कशो वांधो नहीं, राजी रहे जो हो, तब वो आपके सामने देखेगा। गिव ए गुड स्माइल। एक તમે સ્માઇલ તો એક કોઈના ચહેરા ઉપર આખા દિવસમાં એક વખત કોઈના ચહેરા ઉપર હાસ્ય તો લાવી જુઓ, અને આ બહુ મોંઘું છે। અત્યાર સુધી મધર્સ ડે થતો હતો, ફાધર્સ ડે થતો હતો, ઘણા બધા ડે થાય। ગયા વર્ષે ભારતમાં ઉજવાયો લાફિંગ ડે, વર્લ્ડમાં લાફિંગ ડે। તો આપણે બધા ટીવીવાળા બોલાવ્યા કરે ને લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં જવાનું। તો મને પૂછ્યું સ્વામીજી લાફિંગ કરવાથી ફાયદો? મેં કીધું ઘણો ફાયદો થાય। નહીં, લાફિંગ ક્લબમાં જવાથી ફાયદો? બધું થાય। શું ફાયદો? જો ધણી જો વહેલો ઉઠીને ચાલ્યો જાય તો ધણિયાણી શાંતિથી સૂઈ શકે, આ પહેલો ફાયદો થાય। તમે હસ્યા ને, તમારો દિવસ સુધરી ગયો છે। એવું નહીં સ્વામીજી કઈ ફાયદો થાય ને। સવારના તમે વહેલા ઉઠ્યા એ ફાયદો, ચાલીને ગયા તે ફાયદો, તે બધા મિત્રો મળે તે ફાયદો, ફાયદા જ ફાયદા છે। એમ નહીં પણ દોડવાથી ફાયદો ના, કે હસવાથી ફાયદો થાય? મેં કીધું ના થાય। કેમ? તમે જ્યારે સાચું હસો છો, તમારી અંદર એક કેમિકલ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એનાથી જે તમારી અંદર જે ચેતના જાગે છે એ ખોટું હસવાથી થતી નથી। મહારાજજીનું ઉદાહરણ, શુભ ઉદાહરણ છે। કોઈ દોડવા જાય તો લાભ થાય કે નહીં? બધા બોલો। તમે દોડવા જાય કોઈ તો લાભ થાય કે નહીં? બોલો। દોડે એને લાભ થાય કે નહીં? બોલો। હવે પણ જો તમારી પાછળ કૂતરું દોડે અને તમે દોડો, એ લાભ થાય કે ગેરલાભ? બોલો। હાર્ટ બેસી જશે ભયમાં, હાય હાય, પછી આપો કોઈના ચહેરા ઉપર આનંદ આપો, હાસ્ય આપો। છઠ્ઠા સ્કંદમાં કહ્યું છે ભાવાદ્વૈતમને કુર્યાત। સાતમા સ્કંદમાં હિરણ્યકશિપુ છે, એ યાત્રા કરીને આવ્યો, એ તપ કરીને આવ્યો। દેવીને કહ્યું તમારા બાળક છે ને બોલાવો। હિરણ્યકશિપુએ બહુ પ્રેમથી નાના બાળકને બોલાવ્યો, પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડ્યો।
બેટા તને શું ગમે? એને કેવું, નારાયણનું નામ. વોટ? મને નારાયણનું નામ ગમે. તને નારાયણનું નામ ગમે? કોણે તને શીખ્યું? પ્રભુ મને ખબર છે આ જગતનું નાથ નારાયણ છે. આ જગતની અંદર બધું જે દેખાય છે બધું નારાયણ છે. આ સૃષ્ટિ, આ ઝાડ પાન, આ પુષ્પો, આ ભ્રમરનું ગુંજન, આ મેઘધનુષના રંગો, આ સૂર્ય ઉદય, આ સૂર્યાસ્ત, આ વાદળનું ગર્જન, આ ઝરમર વર્ષા, આ મયુરનું નર્તન, આ બધું જ છે. એ બધું પ્રત્યક્ષ નારાયણ છે. બસ નારાયણ 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 બોલે છે. બોલાવો ગુરુજીને લઈ જાઓ એને ભણવા માટે. ગુરુજીને ત્યાં મોકલી આપ્યા. ગુરુજીને ત્યાં મોકલી આપ્યા. એને શું ભાઈ આ શું તમે શીખ્યા? બહુ મુશ્કેલ છે. ભાઈ આપણા ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહ્યું, હે મૈત્રેયી, સ્વયંના સુખ માટે જ બધા છે. જગતમાં કોઈને કોઈની તમા નથી. નવા ગવર્નર સાહેબ આવ્યા. આપણા એ નવા ગવર્નર સાહેબ આવીને પહેલા દિવસે ગવર્નર હાઉસમાં પોતે જેટલો ભાગ વાપરે છે એનું એર કન્ડિશન બંધ કરી નાખ્યું. પ્રકૃતિના સાથે જીવવાનું શીખો. 4 ગાય લાવ્યા. રોજ હવન થવો જોઈએ. અને સૌથી મોટી વાત, 26મી જાન્યુઆરી અને 15મી ઓગસ્ટે એટ હોમ થાય. એટલે શું? લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત 200-300 માણસોને બોલાવે. જનગણમન થાય 5 વાગે. ગવર્નર સાહેબ સ્ટેજ પર ઊભા રહે. શ્રીમતીજીએ, મુખ્યમંત્રી એમના શ્રીમતીજી નરેન્દ્રભાઈ હતા ત્યાં તો શ્રીમતીજી નહોતા, એકલા ઊભા રહેતા હતા. અને પછી હવાઈ જહાજના ઓલા એરના વડા અને આર્મીના વડા બધા લોકો ઊભા રહે. બધા લોકો અહીંથી બધા લોકો આવે ને અહીંથી નીકળી જવાનું. પછી મિક્સ ભજીયા અને સમોસા અને ગાજરનો હલવો ને વાસુંદી, રબડી ને બધું એવું બધું ખાઈ પીને ઘરે જ. સેન્ડવિચીસ છે ને, અને જો શ્રાવણ મહિનો હોય તો બટાકાની ને સામાન્ય ખીચડી ને બધું એવું બધું હોય. ખાઈને જવાનું. પાછું 6 વાગે તો જનગમન થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ, ઘરે જાઓ. આ નવા ગવર્નર સાહેબ આવ્યા. તેણે પૂછ્યું આ એટ હોમ એટલે શું? એણે જોયું. એણે ઊભા થઈને એમ કહ્યું, જનગણમન થયું પણ સ્ટેજ બનાવ્યું જ નહીં. આ સ્ટેન્ડ કેટલું છે એટલું જ મોટું સ્ટેજ. એમણે કહ્યું કે મને સમજાયું નહીં કે મારે તમારે બધાને જમાડવાના શા માટે? આ પંડાલ નાખ્યો છે આટલો મોટો, વરસાદ ન પડે તેવો, ને તમે 350-400 લોકો આવ્યા. તમને ખબર છે 35 લાખ રૂપિયા ખર્ચો થયો. સ્વતંત્રતા દિવસ અને સ્વાતંત્રતા દિવસ એ બંનેના માટે આપણે સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ જે છે જૂના, જેણે બલિદાન આપ્યું એની વાત તો કરતા નથી. ખાલી રેકોર્ડમાં 2-4 ગીત વાંચે છે, મેરે વતન કે લોગો, વંદે માતરમ, પછી ખાઈ પીને ચાલ્યા જઈએ છે. આ વર્ષે તો કર્યું, આવતા વર્ષથી નહીં કરવાનું. વિચાર કરશો શું જ કરવાનું. એકદમ કડક સીધું કહી દીધું. એમના જે એડીસી છે, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી, મને કે સ્વામીજી, સાહેબે આવીને પહેલા દિવસે કેવું બધા પાણી પીવડાવવાના ગ્લાસ લાવો. આ બધા બહુ મોટા છે, અડધી સાઈઝના લાવો ગ્લાસ. એ પણ જ્યારે આપો ત્યારે અડધો ભરીને આપવાનો. કારણ કે મોટા ભાગના લોકો ફેશનમાં મોઢું માંડીને પાણી પીએ, બાકી છોડી દેતા હોય છે. બિસ્લરીનું પાણી રાજભવનમાં આવે ને તે બાટલી 18 રૂપિયાની ના હોય, તે બાટલી 35, 40, 50, 60 રૂપિયાની. કારણ કે આજે તેંડુલકર કંપની જે છે ને, એ જે લોકો જે પાણી પીએ છે ને એની કિંમત તમને ખબર નહીં હોય. એ 2 લીટરની બાટલીઓની કિંમત 25-30 હજાર રૂપિયા હોય છે. એવું કિંમતી પાણી પીએ છે. આટલું પાણી મોઢે માંડીને ફેંકી દેવાનું? આપણે ગ્લાસ નાના લાવો. આ એક સિદ્ધિ છે, આ એક સેવા છે, આ એક જાગરણ છે, આ એક જાગૃતિ છે. લોકો પોતાના માટે જીવે છે. આત્મા વૈવા સર્વેશામ પ્રિય.
नवारे प्रत्यु कामाय पत्य प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। कोई कोईનું સગું નથી। પતિ પત્નીને માટે કે પત્ની પતિ માટે જીવતા નથી, પોતાના સ્વાર્થ માટે જીવે છે। બધું જાણવું જોઈએ આપણે। પ્રહલાદજી છે એને સંસારમાં રુચિ નહોતી, એને ભગવાનમાં હતી। જ્યારે પણ હિરણ્યકશિપુ બોલાવે તું શું શીખ્યો? હું એ શીખ્યો કે જગન્નાથ નાયક છે એ કેવળ માત્ર પરમાત્મા છે। પ્રહલાદે કહ્યું કૌભાર આચરિત પ્રાજ્ઞો ધર્માન ભાગવતાનિહ દુર્લભમ માનુષમ જન્મ તદસ્ય ધ્રુવમદર્થમ। એ મિત્રો આ સંસારમાં માનવ જન્મ અતિ દુર્લભ છે, इन्हें आधारे इसके सहारे ही तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। कि तो जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास ना करे। विश्वासे निश्वासे कह विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। वो आपको बताया 3 दिन के पहले वो जो हमारे बड़े महात्मा रहे चैतन्य महाप्रभु शौच जंगल दिशा में छोटे बच्चे को ले गए। बच्चे ने बोला महाराज किसी भी अवस्था में भगवान नाम को छोड़ना नहीं, निश्वास कह विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। जो सांस अंदर आई है वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसका कभी भरोसा नहीं करना। घड़पण में गोविंद गासू नहीं गवाए, घड़पण में कमर टूट जाएगी। જમકુડી પાણી વોટ જમકુડી એવું જમકુડી બોલશે ડોશી મરતી નથી, આખો દી ખાપ 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 કરે છે। गड़बड़ में गोविंद नहीं होगा, कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और कल स्वामी जी महाराज बोल रहे थे, स्वामी चिदानंद जी महाराज 80% जो है लोगों को आजकल भारत में डायबिटिक्स है, उसका हाईएस्ट तो गुजरात में है। तो वजह क्या है हमारी? कौमारमाचरेत यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रहित प्रतिहता तावत् क्षयो नायुषु आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नवान प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननम प्रद्युतमं। जब तक शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, तब तक जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हुआ है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, मनुष्य का आयुष्य क्षय भी नहीं हुआ है। सयाना व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को चाहिए वो आत्म कल्याण कर ले, आत्म कल्याण कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई फल नहीं होता है। प्रहलाद जी को पूछा क्या करते हो? उन्होंने ये कहा तस्मात् सर्वेषु भावेषु तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कृत सुहृदं आसुरं भावनमुन्मुच्य यथा तुष्यन्ते। भाई महाप्रभु पिताश्री आ दैत्यत्व आसुरी संपत्ति आसुरी भावनो त्याग करो, प्राणियों ना प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, सबसे प्रेम करो। स यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धि विविध्यते। बालकों ने पूछा है कि प्रहलाद हमें भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। प्रहलाद जी बोलते थे पढ़ो पोथी में राम, लिखो तख्ती में राम, देखो कमरे में राम 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 राम, अर्चन में राम राम, पूजन में राम राम, नर्तन में राम 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 राम। सब बच्चे राम राम गाते थे। अब गुरुजी को समझ नहीं आया क्या करूं। गुरुजी ने बोला देख महाराज ये आपका बच्चा सबको राम राम सिखाता है। व्हाट? बुला उसको, क्या बात है? प्रहलाद जी ने बोला महाराज कीर्तन करो ना, चिल्लाते क्यों? न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या
हरिरन्यत विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत पर्याप्त नहीं है। निष्काम प्रेम भक्ति के लिए, विडंबना से प्राप्त होने के लिए कीर्तन ही करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे कोई है, इस बच्चे को पहाड़ के ऊपर फेंको, इस बच्चे को सांप के बीच में फेंको। होलिका है, वो अपनी गोदी में लेके बैठी, होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जला। बच्चे को काल कोठरी में फेंको, बच्चे को समुद्र में फेंको, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु बड़ा कष्ट में है, एकदम से चिल्ला के जल्ला के बोला, क्या तू भगवान भगवान करता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? सर्वत्र है, मेरा प्रभु सर्वत्र है, तेरा प्रभु सर्वत्र है। कहाँ है सर्वत्र? मैं प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता हूं। क्या इस स्तंभ में है परमात्मा? हे नाथ, यहीं पर ही है। देखता हूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता। एक बड़ी गदा लेके आया, आकर के उसने उस स्तंभ के ऊपर में जोर से मारी, इतना जोर से मारी स्तंभ टूटा है। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट, एकदम स्तंभ फट गया। और स्तंभ फटने के साथ में उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा शर नरसिंह प्रकट हो गए, आधा देह ये मनुष्य का है, आधा शेर का है, बड़े बड़े नाखून है, ऐसे ऐसे करके चल रहे। नरसिंह भगवान उठाया हिरण्यकशिपु, उठा करके आए और घर के चौखट में ले गए। देख, अभी तो आकाश में नहीं है, अभी तो पाताल में नहीं है, अभी शाम का समय है। देख, अभी दिन नहीं है, अभी रात्रि नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, और ब्रह्मा के बनाया गया हुआ कोई भी अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। तो समझता क्या है? चीर डाला उसको, चितड़े चितड़े उठा दिए, हाथों में मांस है, चारों रक्त रक्त है। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा है। देवता लोग कांप रहे हैं, प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी भी कांप रही है। कभी हमने अपने पति का रूप ऐसा देखा नहीं। लोगों ने कहा, लक्ष्मी जी जाइए, अपने पति को शांत कराइए। बोले, मेरा पति ऐसे नहीं हो सकता है, बालक तुम जाओ, बच्चे तुम जाओ। प्रहलाद उसको उठाया है, गोदी में बैठाया है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट, नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट रहे। प्रहलाद, परम रूही तुम्हें क्या चाहिए? बोल बेटा बोल, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई है। तूने बहुत दुख पाया है बेटे, तूने बहुत कष्ट सहन किया है, किंतु तमाम अवस्थाओं ने तूने मेरी में आस्था छोड़ी नहीं, मेरी में निष्ठा छोड़ी नहीं, तूने श्रद्धा छोड़ी नहीं। केवल अनन्य भाव से तू जब ध्यान करता रहा। बच्चे बोल, मैं क्या करूं? प्रहलाद बोलता है, मेरे पिता बार बार अपने अज्ञान में बोलते रहे, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको मारूंगा। मेरे पिता ने जो आपके प्रति अपहृतता की है, दुर्व्यवहार किया है, दुर्वचनों का उपयोग, हे नाथ उसे क्षमा करे, हे दीननाथ उसे क्षमा करे। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटे, न केवल तेरे पिता, तेरे 7 पुस्त ऊपर 7 नीचे तमाम हैं, उनका मोक्ष हो गया है। क्यों? क्योंकि तूने जो भगवान की शरणागति स्वीकार करके जो कमाई की है,
उस कमाई में, उस कल्याण में अब और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। गुर 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 अभी भी हिरण्यकशिपु कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का छिन्न विच्छिन्न देह। हिरण्यकशिपु तमोगुण है, प्रहलाद सत्वगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का यह युद्ध है। प्रहलाद के प्रति पक्ष में भगवान है। भगवान हमेशा सत्य का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य होता है। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के लिए नृसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं।